देखिए जी, तो आज जो हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर, आज हम होम से शुरू करेंगे ऑप्शनों का, है ना। हमने यहाँ पर एक छोटी सी शीट बना रखी है और इस शीट के बिहाफ पे यहाँ पर हम ऑप्शन शुरू कर रहे हैं एक्सेल के, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कट। कट का क्या क्या इस्तेमाल है। मान लीजिए ये जो इंग्लिश वाला एग्जाम है, जो सेकंड नंबर का एग्जाम है इंग्लिश वाला, ये एग्जाम असलियत में थर्ड नंबर पे हुआ था, और जो थर्ड नंबर वाला एग्जाम है वो हुआ था सेकंड नंबर पे। पर डेटा ऐड होते समय गलती से ही आगे पीछे ऐड हो गए। हम चाहते हैं कि इंग्लिश वाला थर्ड पे चला जाए सब्जेक्ट और मैथ वाला आ जाए इंग्लिश पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लो पूरी इंग्लिश वाली लाइन को। इस लाइन को सेलेक्ट करके एक बार यहाँ से करेंगे कट पे क्लिक, और किसी खाली एरिया पे थोड़ी देर के लिए यहाँ से इस ऑप्शन से कर देंगे पेस्ट। अब मैथ वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे कट, और जहां इंग्लिश था वहां क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। और जहां पर हमारा इंग्लिश है, अब इंग्लिश को सेलेक्ट करके करेंगे कट, और जहां मैथ था वहां क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। ये एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि इंग्लिश वाले सब्जेक्ट तो चला जाए साइंस वाली लाइन में, साइंस वाला आ जाए इंग्लिश पे, तो पहले इंग्लिश को कट करके यहाँ से ऐसे किसी और जगह पे लाके थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर देंगे। उसके बाद साइंस को सेलेक्ट करेंगे, एक बार करेंगे कट, और जहां पर हमारा इंग्लिश था वहां क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। और उसके बाद इंग्लिश को सेलेक्ट करके कट, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके पेस्ट। इस तरीके से हम इसे वो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। अभी हम जिस शीट पे काम कर रहे हैं ये हमारी असली शीट है, मतलब अगर कुछ भी खराब होगा तो हमारी असली शीट खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पर इससे नीचे वाले ऑप्शन पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे, और एक्सेल पे एक साथ 3 शीट मिलती हैं यहाँ पर। तो थर्ड शीट, सेकंड शीट पे क्लिक करके कर देंगे पेस्ट, थर्ड शीट पे क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। अब मान लीजिए गलती से थर्ड शीट से कुछ डिलीट भी हो जाए तो अभी भी हमारी फर्स्ट और सेकंड शीट बची हुई रहेंगी, जो काम करेंगे थर्ड पे कर लेंगे। ठीक है जी, इससे हम डुप्लीकेट बना लेते हैं शीट का। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज होता है किसी भी राइटिंग के स्टाइल को डुप्लीकेट करने के लिए। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन को सेलेक्ट करा, ऐसे इस लाइन को सेलेक्ट करा, यहाँ से एक बार इससे आगे वाले ऑप्शन पे ध्यान देंगे, इसे कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर जाके हमने राइटिंग को कोई डिजाइन दे दिया, ऐसे ही डिजाइन। अब हम यही सेम डिजाइन इस पूरे एरिया में चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन वाले सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब इस ऑप्शन ने इस राइटिंग को स्कैन कर लिया। कैसे पता चलेगा, देखो एक तो एरिया सेलेक्टेड हो गया, दूसरा जब किसी राइटिंग पर कर्सर लाएंगे तो एक छोटा सा ब्रुश बनेगा। इस ब्रुश को आप जितने एरिया पे घुमा दोगे छोड़ते ही उतना एरिया डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो सिंपल करना है, तो ये राइटिंग भले ही सिंपल है पर है तो एक डिजाइन। सिंपल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और सारे पे घुमा देंगे, सारा सिंपल कर देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। किसी भी चीज को डार्क करके दिखाना, सेलेक्ट करेंगे ऐसे बोल्ड कर देंगे, बोल्ड अनबोल्ड, बोल्ड अनबोल्ड, ऐसे बोल्ड कर देंगे। इटैलिक से बढ़ते अच्छे होते हैं, इटैलिक अनइटैलिक, ऐसे इटैलिक करना। अंडरलाइन से अंडरलाइन आ जाती है, इसके अंदर डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन है, इस तरीके से। नेक्स्ट है बॉर्डर। अभी यहां पर ये जो लाइनें दिखती है ना, लाइनें जो दिख रही हैं, इन लाइनों को कहते हैं ग्रिड लाइंस। और ये ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आती, दिखती हैं लेकिन प्रिंट में आती नहीं है। पर हम कैसे पता करें कि प्रिंट में आ रही है नहीं आ रही, तो इसके लिए हम इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट को निकलने से पहले, प्रिंट को निकलने से पहले हम ये देख लेंगे कि प्रिंट में आने कैसा वाला है। तो इसके लिए यहां से ऑफिस बटन पे जाएंगे, कहां पर, ऑफिस बटन पे जाएंगे, और फिर आपको यहां दिखाई देगा प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक नहीं करना, ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, ये आ जाएगा, ये प्रिंट प्रीव्यू आ। यहां से इसको ऐसे हटा देंगे, देखो जरा, ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंट निकलने से पहले ही हम ये देख लेंगे कि प्रिंट में आने कैसा वाला, ये वो दिख रहा है हमें। ठीक है जी, पता लग गया कैसा आने वाला है। इसकी शॉर्टकट की भी है, कीबोर्ड में कंट्रोल F2 दबा दीजिए, एस्केप से बाहर, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा
जो कंटेंट है अब हम चाहते हैं इसमें पूरा बॉर्डर बन के आ जाए, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऐसे, इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लो और यहाँ बॉर्डर ऑप्शन पे जाके इसमें अलग अलग तरीके के बॉर्डर दिए गए हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में, राइट में। जैसे यहाँ ले लिया हमने ऑल बॉर्डर, यहाँ पर जाके ऐसे ऑल बॉर्डर, बस। अब जो चेक करो, कंट्रोल F2 दबा के चेक करो, ये आ गया। ठीक है जी। अगर नहीं चाहिए तो इसको इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके ऐसे हम कर देंगे नो बॉर्डर, और चाहिए तो यहाँ जाके ऐसे ऑल बॉर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है कलर। अगर हमें इनके सेल्स के पीछे कलर करना है, सेल्स में कलर करना है, तो देखिए जी, अब यदि हमें सेल्स के पीछे कलर करना है तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम देखो सेल्स के पीछे में कलर, मतलब सेल्स के अंदर कलर कर सकते हैं इससे, ऐसे सेल्स, इसको सेलेक्ट करा ऐसे, यहाँ पर गए सेल में कलर कर दिया। अच्छा, अगर हमें टेक्स्ट में कलर करना हो तो सेलेक्ट करके इसके बराबर वाले ऑप्शन से टेक्स्ट में कलर हो जाता है, टेक्स्ट में कलर हो जाता है। नेक्स्ट है साइज। सेलेक्ट करके इस तरीके से साइज, इससे बड़ा, इससे छोटा, छोटे से बड़े से साइज इंक्रीज होगा, छोटे से साइज डिक्रीज होगा, ऐसे साइज बड़ा। इंग्लिश का स्टैंडर्ड साइज होता है 11, तो यहां से आप इसे डायरेक्ट 11 भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है अप डाउन। जैसे हम कॉलम को ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं ना, कॉलम को ऐसे बड़ा छोटा, ऐसे ही हम रो को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो ऐसे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सारे सेल सेलेक्ट करेंगे। अब ये सारे नाम नीचे की तरफ है, बॉटम में है, तो यहां से देखो ऐसे टॉप, बॉटम, मिडिल, टॉप में, बॉटम में, मिडिल में। और अगर लेफ्ट राइट करना हो तो यहां से ऐसे राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट और सेंटर, टॉप, बॉटम, मिडिल। और अगर नेम को रोटेट करना हो तो यहां पर जाके ऐसे रोटेट कर लेंगे, इससे हम नेम को रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रोटेट नहीं करना, तो जहां से रोटेट करा है दोबारा उसी पे क्लिक कर दो, देखो यहां जाके रोटेट कर दिया। नहीं करना तो उसी ऑप्शन पे जाके उसी पे ऐसे क्लिक कर दो, अनरोटेट हो जाएगा। इनका कुछ विशेष काम नहीं है। ये जो दो ऑप्शन है इनका बहुत यूज है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है वेब टेक्स्ट, क्या काम है, देखो वेब टेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई शब्द बिल्कुल सीधा लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, वो छुप गया, पर जैसे ही वेब टेक्स्ट कर दोगे तो आगे वाला वर्ड नीचे आ जाता है। देखो कैसे, जैसे अगर मैं शीट को इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे कंट्रोल F2 से, तो इसमें कोई कमी दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज तक की हेडिंग है, पर लेकिन इसके अंदर बाकी की हेडिंग अगले पेज पे चली गई। देखो यहाँ नेक्स्ट पेज, ये 4 हेडिंग अगले पेज पे आ रही हैं। तो इनको एडजस्ट करने के लिए पहले तो ये जो साइड में जगह वेस्ट हो रही है, इस जगह को यूज में लेंगे। जैसे यहाँ पर क्लास में जगह बच सकती है, रोल नंबर में जगह बच सकती है, हिंदी में जगह बच सकती है, मैथ में जगह बच सकती है, साइंस में, इंग्लिश में, और यहाँ पर सोशल साइंस में, ड्राइंग में, टोटल में, एवरेज में, इस तरीके जगह बचा लें। अब चेक कीजिए कंट्रोल F2 से, तो देखो टोटल तक का डेटा आ गया, एक हेडिंग रह गई। अब जैसे ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, या ये क्या, तो यहाँ पर जैसे सोशल साइंस है, अगर ये एक के ऊपर एक हो जाएगा तो स्पेलिंग का मतलब नहीं बदलने का, बात वही रहेगी। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इससे कर देंगे वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट करते देखो वर्ड एक के ऊपर एक हो, कि छोटा कर दो इसे। अब देखो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ रही है, ये दिख रही है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो इस लाइन से इधर का कंटेंट है वो पेज 1 पे आएगा, और इस लाइन से जो राइट साइड का कंटेंट है वो पेज 2 पे आएगा। मतलब अभी भी एवरेज वाली हेडिंग पेज 2 पे ही आ रही है, कोई बात नहीं। जैसे ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, वेब टेक्स्ट कर दो और छोटा करो इसे, बस देखो ये लाइन एडजस्ट हो गई। अब हम कंट्रोल F2 से चेक करेंगे तो ये हमारा पूरा डेटा एक पेज पे आ गया, और नेक्स्ट पेज का ऑप्शन भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब नेक्स्ट पेज पे कुछ आ ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर। नेक्स्ट है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। ऑप्शन तो इसमें काफी सारे हैं, लेकिन इसमें पहले वाले को समझेंगे। जैसे अभी देखिए हमें रोल नंबर, ये जो लाइन लिखी है ना पहली वाली रो, इस रो के ऊपर हमें लिखना है, पर अभी इस रो के ऊपर तो जगह है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो इस रो के ऊपर एक रो और ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? जो भी रो का नाम है, जैसे 1 है
तो 1 को पूरा सेलेक्ट कर लो, 1 पे क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ से ये ऑप्शन है इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट से ऐड होगा, डिलीट से डिलीट होगा, इंसर्ट से ऐड होगा, डिलीट से डिलीट होगा। तो इंसर्ट करके ऐसे ऐड करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल दबा के प्लस से ऐड माइनस से डिलीट, प्लस से ऐड माइनस से डिलीट। तो ये ऐड करा, यहाँ पर क्लिक करके जैसे हमने लिखा रिजल्ट, और इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लो, जिस एरिया में सेंटर में लाना है उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और ये मर्ज एंड सेंटर का एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल हमने एक्सेल लिखा पर लेकिन इस लाइन की वजह से वो बीच में नहीं आ पा रहा, पर जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करा बीच वाली लाइन खत्म हो जाएगी। कैसे? अब भाई देखो, अगर मैं इसे सेलेक्ट करके बीच में लाऊंगा अभी आएगा नहीं, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये लाइनें से रोक रही है ये वाली सारी। तो इसको सेलेक्ट करके यहां से कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, ये बीच में आ जाएगा। मतलब ये सारे सेल एक हो चुके हैं। अब साइज बड़ा करेंगे एक ही बारी में होगा, कलर करेंगे एक ही बारी में कलर होगा, अलग नहीं होने का, इस तरीके से। ठीक है, तो आज बस यहां तक ही, इतने ऑप्शन हमें करके देखना है, बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट डे में हम दिखाएंगे।